बाद तुरंत थाली पर ना, आज जब थाली परोसो तो भोज जैसे दाल परोसती हो, रोटी चावल, उसी तरह गुड़ भी परोसा करो। एक कटोरी में जरा सा गुड़ होना चाहिए। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। भोजन के बाद गर्मियों में छाछ जरूर पीनी चाहिए। आपका नियम है तो सर्दियों में भी पी सकते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। और वैसे पंजाब में तो लस्सी पीने का विधान है, वहां तो बड़ी गिलास में आदमी छाछ पीते ही है। छाछ पीते हो कि नहीं आप लोग? भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। सुबह जूस पीना चाहिए, फलों के रस। शाम को बढ़िया दूध पीना चाहिए। छाछ को दोपहर में ही पीना चाहिए, ठीक है। खाने पीने का भी एक हिसाब है, कितना खाएं, क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, हानिकारक। चलो, तो आपको खाने पीने का थोड़ा सा, तो ज्यादा क्या खाओगे आज से आप लोग? पहले नंबर पर फल। फल ना मिले तो सलाद। टमाटर खा लो कच्चा 1, ककड़ी खा लो कच्ची 1, गाजर खा लो कच्ची 1, मटर छील करके 10-20 दाने खा लो, पालक के 5-10 पत्ते चबा लो, पत्ते गोभी के पत्ते निकाल के 4-6 पत्ते खा लो। कच्ची चीज पर ज्यादा विश्वास करो। सलाद ज्यादा खाओ। फल दूसरे नंबर पर, सलाद तीसरे नंबर पर। ज्यादा दाल पियो, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। आलू को कभी कभी आप लोग फ्राई करके नहीं, आग में डाल दो, आग में डालने पक जाएगा वो। भुना हुआ, तला हुआ और भुना हुआ। भुंजा हुआ जो डायरेक्ट हम आग में डालते हैं ना पदार्थ, वो भुन जाता है। और एक तला हुआ ज्यादा फायदेमंद है कि भुंजा हुआ? जोर से, भुना हुआ या तला हुआ? भुना हुआ ज्यादा फायदा करता है। इसलिए पहले के लोग ना भरता खाते थे। भरता। तो चीजें खाने के तरीके हैं, खाया करो। नारियल खाया करो थोड़ा सा। ये देखो नारियल होता ना, नारियल थोड़ा सा खाया करो रोज, थोड़ा ही। नारियल में जो तेल होता है, नारियल में जो चीजें होती हैं वो बहुत, आपने दक्षिण में देखा होगा नारियल की चटनी खाते हैं। इडली डोसा बनेगी तो बिना नारियल की चटनी के नहीं खाएंगे। वहां तो नारियल के तेल में ही सब्जी दाल बनती, पता है आपको? दक्षिण में नारियल के तेल, जैसे आप लोग सरसों का तेल यूज करते हो या रिफाइंड यूज करते हो, ये तेल भी हानिकारक है। तेल कौन सा बढ़िया है? जो आपके सामने कच्ची घानी से निकला हो, वो। केमिकल से तो मिल जाता, नुकसानदायक तेल वेल। इसलिए नारियल का तेल में, दक्षिण में आज भी नारियल के तेल में सब्जी बनती है, नारियल के तेल में। वहां नारियल की चटनी, नारियल का तेल, नारियल ज्यादा नारियल है ना वहां पर। अपने यहाँ नारियल लोग नहीं खाते, मतलब नारियल का तेल नहीं खाते, खाने में लगाते तो हैं, खाने में यूज नहीं करते। दक्षिण में खाते भी हैं। नारियल खाया करो थोड़ा सा। थोड़ी सी बादाम जरूर खाया करो, खून को पतला रखती है। बच्चों को बादाम खिलाया करो। चने अंकुरित कर लिया करो, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, अंकुरित मूंग की दाल अंकुरित, चने अंकुरित, बच्चों को खिलाओ, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धिमान होते हैं। बच्चों को दाल ज्यादा पिलाओ, याददाश्त अच्छी रहेगी। और कुकर वाली नहीं, पीतल की तपेली वाली, पीतल के बर्तन में पकी हुई दाल। पहले कांसे के बर्तन होते थे। कांसा समझते हैं आप लोग? कांसा समझते हैं? पहले कांसे के बर्तन में, क्यों आपके यहाँ करछली भी कांसे की होती थी पहले? हाँ या ना? कांसे की करछली, कांसे का ही कढ़ाई, कांसे की सब, मतलब जो था पहले कांसे का ज्यादा। पीतल और कांसा, पीतल और कांसा। कांसा महंगा था पीतल से भी, हाँ या ना? तो कांसा, ये सब कांसे की थाली पर ही भोजन। आप लोग स्टील की थाली में खाते हो, गलत है। पहले के लोग किस थाली पर खाते थे? फास्ट। हम आपको यही ना समझाते रहेंगे, जल्दी आगे बढ़ना में, आगे कथा में, जल्दी पहले समझो। कौन सी थाली सबसे उत्तम है खाने के लिए? कौन सी थाली? स्टील की थाली अच्छी नहीं है, कांसे की थाली।
कौन सी थाली? कांसे की थाली। कांसे क्यों? क्योंकि सब्जी दाल जब कांसे का स्पर्श, देखो ना, धातु अपना गुण छोड़ती है, धातु में अपना गुण होता। जैसे तांबे के बर्तन में पानी डालोगे तो तांबे के स्पर्श से पानी में एक दिव्य गुण का निर्माण होगा। आपने सुना होगा कि कॉपर जो है ना, तांबा जो है, तांबे के बर्तन में जब आप पानी डालते तांबे में, तो तांबे के स्पर्श से पानी निर्मल हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता सामान्य पानी, क्योंकि धातु का गुण है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा लोग अपने दांतों पर सोना लगवाते थे। आपने लगवाया है क्या? क्योंकि सोने का स्पर्श करके जो पानी जाएगा तो वो और अच्छा होता है। तो धातु अपना प्रभाव छोड़े, धातु का प्रभाव है तब तो सोना महंगा है, तब तो चांदी महंगी है, तब तो कांसा और पीतल महंगा है, लोहा सस्ता है। गुण है ना धातु के। तो इसलिए थाली किसकी हो? कांसा, कांसे की कटोरी, कांसे की थाली। कांसे की थाली पे खाओगे। पहले के लोग खाते थे, लंबा जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जो भोजन हम करते हैं कांसे के स्पर्श से, वो भोजन और हेल्दी होता है और उसके गुण मिलते हैं। मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं साइंस की भाषा से, लेकिन आप समझो कि जो धातु का गुण है वो, जैसे आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म होती है। आपने मिठाइयों पर चांदी की परत नहीं देखी होगी? वो चांदी की परत होती है, चांदी की भस्म होती है, वो जो भी होता होगा। एक स्वर्ण भस्म होती है मैया, स्वर्ण भस्म सोने की बनती है। एक शंख भस्म होती है, जो हम शंख बजाते हैं ना, उसकी भस्म भी मिलती है। सबकी भस्म होती है। ये भस्म बहुत हेल्दी होती है। तो जो कांसा होता है, अब सोने की थाली में कोई खाएगा तो स्वाभाविक है सोने का गुण उसके अंदर जाएगा। ऐसे अब सोने की थाली तो देखो आप सब खा नहीं सकते। सोने की थाली खाना तो सोने की थाली में चाहिए, पर अब आप अपन लोग कहाँ सोने की थाली में खाएंगे? और जिसके है वो खाता भी होगा, लेकिन अपन कांसे की थाली सबसे बेस्ट है। तो कांसे की थाली में आप खाओ, उसका गुण आपके रोटी के द्वारा, कटोरी के द्वारा, दाल के द्वारा, सब्जी के द्वारा। तो आप लोग खान पान, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान बढ़िया होना चाहिए इस तरह से? दादाजी, कांसे की थाली में खाना सही है कि गलत है? और कांसे के बर्तन में दाल बनाना सही है कि गलत है? बिल्कुल गुण उतरते हैं ना साहब, समझो। आप कांसे की थाली में, कांसे के बर्तन में बनाते 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 ना, उसका जो नीचे का तल होता है वो पतला पड़ जाता। मतलब वो पतला कैसे पड़ा? वो घुलते घुलते आपके पदार्थों में मिला भी तो। आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे, सब्जी काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे का जो गुण था वो सब्जी में आ गया। आप रोटी तवे पर ही क्यों बनाई जाती है? तवा लोहे का क्यों होता? ताकि हमारे शरीर में भी लोहे तत्व की जरूरत होती है, जैसे स्वर्ण की जरूरत होती है। तो स्वर्ण भस्म, आजकल च्यवनप्राश भी आता है, स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश आता है, महंगा होता है। इतनी सी स्वर्ण भस्म 1000 की होती है, एक चुटकी से भी कम महंगी होती है। तो ये समझो सिद्धांत। तुम आजकल जितने तुम अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, उतने ही मूर्ख हो। तुम्हें खाने तक का ज्ञान नहीं है। कुकर की बनी चीजें खा रहे हो तो कैसे मान ले कि तुम समझदार हो? जो आदमी कुकर की बनी दाल खाए उसे समझदार ना समझिएगा। समझदार वो है जो पीतल की पात्र में बनी दाल खा रहे। पुराने लोग बड़े समझदार थे, जो सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। खाओ पियो मस्त।